हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड वी कैन से वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम, ओके, बाय जॉन डन, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। ठीक है, आप सभी के कमेंट के बाद मैंने सोचा इस वीडियो को मुझे ट्रांसलेट करना ही चाहिए, मुझे गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार को। तो ठीक है, मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। इसको वन बाय वन हम अच्छे से समझेंगे, वर्ड टू वर्ड। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यस। तो देखिए, पहले बता दूं मैं आपको कि जॉन डन है क्या। ठीक है कौन, आखिर ये जानना तो सबसे ज़रूरी है ना हमारे लिए कि जॉन डन है कौन। देखिए, मेटाफिजिकल एज को बिलोंग करते हैं। ठीक है, मेटाफिजिकल पोइट है, लव पोइट है, रिलीजियस पोइट है। ठीक है, तो जॉन डन है, उनकी जो पोएम है ना, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है। ये एक लव पोएम है गाइस, ओके। एंड द कलेक्शन इज सॉन्ग्स एंड सोनेट कलेक्शन से ये ली गई है। ठीक है, तो जो पोएम है ना, ये इस पोएम में क्या है, जो पोइट है ना, उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस पोएम को लिखा है। अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस था ना जॉन डन का, उसके अकॉर्डिंग जॉन डन जो थे, उनके बहुत से लव अफेयर्स रहे थे गाइस। उनकी बिलव तो आप जानते होंगे, एनी मोर उनकी बिलव थी। ठीक है, जिनसे उनकी शादी भी हुई थी, लेकिन वो बाद में हुई थी। उससे पहले उनका जो वुमेन के लिए एटीट्यूड था ना, थोड़ा सिनिकल था, क्योंकि उनके बहुत से लव अफेयर्स थे। वो जानते थे महिलाएं कितनी बेवफा होती है। एक के बाद उन्होंने बहुत लेडीज़ को देखा है, उनको पर्सनल अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन्होंने ये पोएम को लिखा है। ठीक है, तो उनका मानना था कि जो महिलाएं हैं ना, इतनी बेवफा होती है, यानी कि एक ट्रू एंड एक ब्यूटीफुल, कहने का मतलब है एक वफादार और एक सुंदर महिला को पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर वो सुंदर होगी तो वफादार नहीं होगी, और वफादार होगी तो वो सुंदर नहीं होगी। तो जो ये पोइट है ना यहाँ पर, तो इस पोएम में ना पोइट ने ऐसी बहुत सारी इम्पॉसिबल चीज़ों का एक्सप्लेन किया है, मेंशन किया है। मतलब दुनिया में ना बहुत सी ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ होती है, उनके लिए पोइट कह रहा है कि ये भी पॉसिबल है एक बार तो, लेकिन क्या चीज़ कह रहा है कि महिला, एक ऐसी वुमेन को पाना जो कि वफादार हो और सुंदर भी हो, ये दुनिया में बहुत इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ बता दिया पोइट ने। ठीक है, तो यही चीज़ इस पोएम में आज समझने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। पोइट कह रहा है कि जाओ, पोइट कह रहा है कि गो यानी जाओ, एंड केच यानी पकड़ो, अ फॉलिंग स्टार, फॉलिंग यानी टूटते हुए तारे को, जाओ और पकड़ के लाओ एक टूटते हुए तारे को। गेट विद यानी पैदा करो, गेट विद यानी होता है पैदा करो, चाइल्ड यानी बच्चे को, अ मैंड्रेक रूट यानी मैंड्रेक एक पौधा है गाइस, एक प्रकार का एक नाम है मैंड्रेक। ठीक है, तो मैंड्रेक नाम का एक पौधा होता है, तो उसकी रूट यानी जड़, उसकी जड़ों से बच्चा पैदा करो। यानी गाइस, आपको पता है कि टूटते हुए तारे को पकड़ना, ये क्या सपने में भी कोई सोच नहीं सकता, इतनी इम्पॉसिबल चीज़ है। उसके लिए पोइट कह रहा है कि ये भी पॉसिबल है, यानी दुनिया में टूटते हुए तारे को भी पकड़ा जा सकता है। मतलब उसके लिए दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ इम्पॉसिबल है, वो है एक ट्रू एंड एक ब्यूटीफुल वुमेन को पाना, यानी सुंदर भी हो और वफादार भी हो, ऐसी महिला को पाना दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉसिबल है गाइज। उसके अलावा दुनिया में कुछ भी चीज़ कह दो, चाहे टूटते हुए तारों को पकड़ने की बात हो, चाहे मैंड्रेक रूट से बच्चा पैदा करने की बात हो, ये सारी चीज़ उसके लिए पॉसिबल है। ठीक है, यही चीज़ है। गेट विद यानी पैदा करो, चाइल्ड यानी बच्चे को, अब मैंड्रेक रूट, मैंड्रेक एक प्रकार का पौधा है। ठीक है, आप स्क्रीन पर देखिए गाइस, ये जो स्क्रीन पर फोटो आई है ना, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंड्रेक यानी एक प्रकार का पौधा होता है, एक प्रकार का क्या होता है, ये एक ट्री होता है जिसमें कि एक ह्यूमन बॉडी टाइप का होता है। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छा से दिख रहा है कि ह्यूमन बॉडी टाइप का एक ट्री होता है, जिसको कि जिसके लिए पोइट कह रहा है कि मतलब कि इससे भी बच्चा पैदा किया जा सकता है, जबकि ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है गाइस। क्या वास्तव में बच्चा पैदा किया जाए? नो गाइस, टोटली इम्पॉसिबल है। तो पोइट कह रहा है कि इससे भी बच्चा पैदा किया जा सकता है। ठीक है, जबकि ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, आगे पोइट कह रहा है कि टेल मी, मुझे बताओ, वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, कि कहाँ पर गए जितने भी पास्ट यानी अतीत के जो वर्ष थे। ठीक है, कि कहाँ पर गए जो अतीत के वर्ष थे, वो सब कहाँ चले गए? अब कोई जानता है उनको कहाँ गए? वो तो गुजर गए। और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, और हु यानी किसने, क्लेफ्ट यानी विभाजित कर दिया या फिर चीर दिया, डेविल्स फुट यानी जो डेविल है, राक्षस है, उसके पैरों को, राक्षस के पैरों को किसने विभाजित कर दिया। ठीक है, ये चीज़ पोइट कह रहा है। आगे पोइट कह रहा है कि टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग। मरमेड यानी होता है जल परियाँ, मरमेड यानी होता है जल परियाँ। तो टीच मी मुझे सिखाओ, टू हियर यानी सुनना, क्या सुनना? मरमेड सिंगिंग यानी जो जल परियों के गीत हैं। अब किसी ने सुने कि जल परियों के गीत? नहीं, ये गाइस बिल्कुल इम्पॉसिबल बातें हैं। यहाँ पर पोइट सारी इम्पॉसिबल चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है हमें। ठीक है, उसके लिए यूँ कह रहा है कि मुझे सिखाओ, क्या सिखाओ? सुनना, जो जलपरियाँ हैं उनके गीतों को सुनना सिखाओ। और टू कीप ऑफ यानी दूर रखना, कि मुझे दूर रखना सिखाओ, किससे? एनवी इज स्टिंगिंग यानी ईर्ष्या की जो
स्टिंगिंग यानी होता है, स्टिंग यानी होता है वैसे डंक होता है गाइस, लेकिन यहाँ पर हम ले सकते हैं जैसे कि चुभना भी कह सकते हैं, ठीक है, डंक या फिर कोई चुभनी वाली चीज़ होती है। तो ईर्ष्या की जो चुभन है ना, उससे मुझे दूर रखो। अब आप जानते हैं कि ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि जिसे हम एनवी से दूर नहीं रख सकते, यानी ईर्ष्या तो वो करेगा ही, एक इंसान है ना तो वो ईर्ष्या तो करेगा ही। तो ये चीज़ें बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन पोइट कह रहा है कि ये चीज़ें भी पॉसिबल है, यानी जल परियों के गीतों को सुनना और जो मैंड्रेक के रूट है उससे बच्चा पैदा करना, टूटते हुए तारे को पकड़ना, ये सब चीज़ें भी पॉसिबल है, ठीक है, सिवाय एक ही चीज़ के, वो है कि एक ट्रू एंड ब्यूटीफुल वुमेन को पाना, एक सुंदर और वफादार, सॉरी, ठीक है। तो एक हमेशा एक महिला कैसी होगी, बेवफा होगी वो, ठीक है। तो आगे पोइट कह रहा है कि एंड फाइंड वॉट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, एंड फाइंड यानी बताओ, फाइंड यानी बताओ या पता करो, जाके पता करो कि वॉट विंड यानी कि जो किस प्रकार ऐसी कौन सी हवाएं हैं, वॉट विंड यानी ऐसी कौन सी हवाएं हैं, सर्व्स टू एडवांस जो बनाती हैं एन ऑनेस्ट माइंड यानी एक मस्तिष्क को, मस्तिष्क किसका होगा, मनुष्य का ही होगा, तो मनुष्य के मस्तिष्क को कैसा बनाती है, ऑनेस्ट यानी ईमानदार बनाती है, ठीक है। तो वो पोइट कह रहा है कि पता करो कि ऐसी कौन सी हवा है जो कि क्या करती है, जो बनाती है एक मस्तिष्क को ईमानदार, यानी मनुष्य के मस्तिष्क को क्या बनाती है, ईमानदार बनाती है। उस हवा का पता करो, क्या है क्या ऐसी हवा। दुनिया में कोई भी इंसान ऑनेस्ट तो नहीं होगा डायरेक्ट, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी बंदा होगा जो वास्तव में ऑनेस्ट होगा, कहीं ना कहीं तो हम कहीं ना कुछ कर ही जाते हैं, तो ऐसा कोई भी बंदा है ही नहीं वास्तव में, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, इनके लिए पोइट कह रहा है, इन सारी इम्पॉसिबल चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, कि जाओ और केच यानी पकड़ो टूटते हुए तारे को, गेट विद यानी पैदा करो बच्चे को, मैंड्रेक रूट, मैंड्रेक नाम की जो पौधा है उसकी जड़ों से, टेल मी मुझे बताओ, वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, कि कहाँ पर गए जितने भी अतीत के वर्ष थे, और हु क्लेफ्ट द डेवल्स फुट, और किसने विभाजित कर दिया, चीर दिया जो राक्षस है उसके पैरों को, टीच मी मुझे सिखाओ, टू हियर यानी सुनना, मर्मेड सिंगिंग यानी जलपरियों के गीत को, और टू कीप ऑफ या फिर मुझे दूर रखना सिखा दो, किससे, एनवीज स्टिंग यानी ईर्ष्या की जो बातें होती है, चुभन होती है या जो डंक होते हैं उससे, एंड फाइंड और पता करो या बताओ, वॉट विंड की ऐसी कौन सी हवा है जो सर्व टू एडवांस यानी गाइज होता है बताती है, ठीक है, सर्व टू एडवांस यानी होता है बनाती है, एन ऑनेस्ट माइंड यानी मस्तिष्क को ईमानदार, ऐसी कौन सी हवा है जो मस्तिष्क को ईमानदार बनाती है, ठीक है। ओके तो आगे हम, ये तो फर्स्ट स्टेंजा है गाइस, इसके बाद सेकंड स्टेंजा ये है, ठीक है। इफ़ दाउ बी बीस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, यहाँ पर बीस्ट है गाइस, ठीक है। इफ़ दाउ बीस्ट बॉर्न, यदि तुम पैदा हुए हो, बीस्ट बॉर्न यानी होता है पैदा होना, यदि तुम पैदा हुए हो, दाउ जो है ये एक आर्केक वर्ड है, अगर आप लिटरेचर में नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि आर्केक वर्ड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, जैसे दाई, दाऊ, दी, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर मैं एक बार डाल देती हूँ, ठीक है, एक बार देख लेना इनको, दाई, दाऊ, दी और हैस्ट और हैज़, जो हैज़ हैव है, डू डज, इनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये एक बार ध्यान रखना आप इन चीज़ों को। तो दाऊ यानी होता है तुम, इफ़ दाऊ बीस्ट बॉर्न, यदि तुम पैदा हुए हो, तो स्ट्रेंज साइट्स यानी विचित्र दृश्यों को देखने के लिए, स्ट्रेंज साइट्स यानी विचित्र दृश्यों को, थिंग्स इनविजिबल, और जो थिंग्स यानी चीज़ें होती है, कैसी होती है, इनविजिबल, अदृश्य चीज़ें, और जो विचित्र दृश्य होती हैं उनको टू सी यानी देखने के लिए। इफ़ दाउ यदि तुम, बीस्ट बोर्न तुम पैदा हुए हो, टू स्ट्रेंज साइट्स विचित्र दृश्यों को, थिंग्स इनविजिबल, और जो इनविजिबल यानी होता है कि जिनको हम देख नहीं सकते, अदृश्य, ऐसी अदृश्य चीज़ों को टू सी यानी देखने के लिए, हो सकता है कि तुम शायद अलौकिक ऐसी शक्तियाँ रखते हो, मानो कि मान लिया एक बार कि चलो तुम ऐसी चीज़ें देख सकते हो, विचित्र दृश्यों को देख सकते हो, मानो कि तुम उसके लिए पैदा हुए हो, ठीक है। तो अब पॉइंट आगे कह रहा है कि तो जाओ, राइड यानी सवारी करो, 10,000 डेज एंड नाइट, 10,000 दिन और रात तक तुम क्या करो, सवारी करो, टिल, और तब तक करते रहना जब तक एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन, तब तक करना जब तक कि जो स्नो वाइट हेयर यानी जो सफ़ेद बर्फ़ के समान जो सफ़ेद बाल है ना ऑन तुम पर नहीं आ जाए, यानी इतने तब तक करते रहना जब तक सफ़ेद बाल नहीं आ जाए, यानी बुढ़े नहीं हो जाओ ना, तब तक करते ही रहना। दाऊ तुम, वैन दाऊ रिटर्न्स, और जब तुम लौटोगे ना, जब लौट के आओगे ना तुम सवारी करके, विल टेल मी, तो तुम मुझे बताओगे, विल टेल मी तुम मुझे बताओगे कि ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफेल दी, कि वो ऑल स्ट्रेंज वंडर, जितने भी ज़्यादा स्ट्रेंज वंडर्स यानी विचित्र आश्चर्य, दैट बिफेल दी, जो तुम्हारे साथ घटित हुए, बिफेल यानी होता है गाइस हैपन यानी घटित होना, ठीक है। तो बिफेल यानी यहाँ पर हैपेंड है कि जो तुम्हारे साथ घटित हुए, फिर तुम मुझे बताओगे, दी यानी तुम्हारे साथ, दैट बिफेल दी, जो तुम्हारे साथ घटित हुए हैं उनके बारे में तुम मुझे बताओगे, एंड स्वेयर, और तुम कसम खाओगे, और तब तुम क्या करोगे, कसम खाओगे, नो वेयर, और क्या कहोगे तुम मुझसे, यही कहोगे कि नो वेयर, की कहीं पर भी नहीं है,
लिव्स रहती, कहीं पर भी नहीं रहती है अ वुमन एक महिला, ट्रू जो कि कैसी हो, वफादार भी हो एंड फेयर और सुंदर भी हो। यानी ये दोनों कॉम्बिनेशन एक महिला में मिलना तो इट्स टोटली इम्पॉसिबल है। दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है पोइट के लिए, लेकिन ये चीज़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और इसके लिए बेचारे को पोइट ये पोएम भी क्या करनी पड़ी, क्रिएट करनी पड़ी आपके लिए। देख लीजिएगा, इस पोएम को क्रिएट करना पड़ा इस चीज़ को बताने के लिए। यहाँ पर हम टोटली सिनिकल एटीट्यूड देख रहे हैं पोइट का, ठीक है। सिनिकल यानी होता है निंदनीय। तो जो जॉन डन है ना, उसके 3 एटीट्यूड बताए गए हैं। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, प्रीवियस मैंने पोइम जितनी भी जॉन डन की पढ़ाई है ना, उसमें मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि जॉन डन के 3 टाइप्स के हम देखने को मिलते हैं हमको एटीट्यूड। पहला तो उसका सिनिकल एटीट्यूड था, जब वो महिलाओं को क्या मानता था, बेवफा मानता था। फिर उसका जब एनी मोर से उसकी शादी हुई, उसके बाद उसका जो था एटीट्यूड कैसा था, कंजुगल हो गया उसका, यानी कंजुगल लव उसमें हमको देखने को मिलता है, यानी दाम्पत्य जीवन के बारे में, प्रेम वगैरह उनके बारे में। एंड देन जो थर्ड एटीट्यूड है वो था प्लेटोनिक। प्लेटोनिक वो होता है जिसमें कि स्पिरिचुअल टाइप होता है, फिजिकली नहीं होता उसमें कुछ भी, इसमें स्पिरिचुअल यानी आत्मा से, भगवान का, परमात्मा से मिलन होता है। तो उस तरह की जो प्लेटोनिक कंसेप्ट है उस पर उसने ज़्यादा पोएम्स लिखी हैं। तो ये तीनों एटीट्यूड हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये जो पोएम थी ना उसकी, उसमें उसका सिनिकल एटीट्यूड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यस, तो आगे हम देखते हैं कि दोबारा एक बार ट्रांसलेट कर देती हूँ। इफ़ दाउ बीस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, यदि तुम्हारा हो सकता है तुम्हारा जन्म हुआ हो स्ट्रेंज साइट्स यानी विचित्र दृश्यों को, और थिंग्स इनविजिबल यानी अदृश्य जो चीज़ें हैं, तो उसी उनको देखने के लिए। राइड तुम सवारी करो 10,000 डेज एंड नाइट्स, तो तुम क्या करो, अगर ऐसे ही हो तुम मानो कि हो सकता है कि तुम यार बड़े अलौकिक शक्तियाँ रखते हो, तो तुम क्या करो, जाके सवारी करो 10,000 दिनों रात्रि तक सवारी करना, और तब तक करते रहना जब तक तुम्हारे बाल सफ़ेद नहीं हो जाए, यानी बुढ़े नहीं हो जाओ ना, तब तक करते रहना। और जब तुम लौट कर आओगे ना, तब मुझे बताओगे कि यार जितने भी स्ट्रेंज वंडर्स थे ना, तुमने आज तक जितने भी, मतलब इतने घूमने के बाद जब तुमने जो जो भी आश्चर्य वहाँ पर देखे ना, तब भी तुम यही कहोगे, मुझसे कसम खा के कहोगे कि कहीं पर भी ऐसी महिला नहीं रहती जो सुंदर भी हो और क्या हो, वफादार भी हो, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड सेक्शन था इसका। अब थर्ड देखते हैं हम यहाँ पर, इफ़ दाउ फाइंड्स वन। अब पोइट आगे कह रहा है कि इफ़ दाउ फाइंड्स वन, और हो सकता है चलो मान लिया एक बार, इफ़ यदि दाउ फाइंडेस्ट वन, यानी तुम ऐसी महिला को पा भी लेते हो, चलो गलती से तुम्हें मिल गई ऐसी महिला, लेट मी नो। तो कवि कहता है मैं जानना चाहूँगा सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, कि इस प्रकार की जो पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा मान रहा है, यानी तीर्थ यात्रा क्या होता है इसकी, जहाँ जो हम अपनी सारे जीवन के काम कर लेते हैं उसके बाद हम तीर्थ यात्रा, तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो पोइट यहाँ पर पिलग्रिमेज कह रहा है कि यार मेरे लिए तो एक तीर्थ यात्रा के समान ही होगा एक महिला को पाना। चलो ठीक है, तुम्हें ऐसी महिला मिल भी जाती है तो लेट मी नो, मुझे जानना चाहिए कि सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, कि ये किस प्रकार की जो इस प्रकार की जो पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा थी वो वर स्वीट, वो कितनी मधुर थी, यानी ऐसी तो मधुर ही होगी। येट डू नॉट, फिर भी ये नहीं होगी, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। आई वुड नॉट गो, मैं उसके पास नहीं जाऊँगा, यानी ऐसी महिला मुझे मिल भी जाए ना तब भी मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, दो यद्यपि एट नेक्स्ट डोर यानी अगले ही दरवाजे पर, वी माइट मीट हम उससे मिल सकते थे, यानी हो सकता है कि वो अगले ही दरवाजे पर हमारे घर के थोड़ी दूरी हो, हम उससे मिल सकते थे। दो शी वर ट्रू, यानी हो सकता है तुम्हें वो मिल जाए, ऐसी महिला मिल जाए तुम्हें। दो यद्यपि शी वर ट्रू, हो सकता है कि वो वफादार हो, यानी दो यद्यपि शी वर ट्रू, वह वफादार थी। कब थी वो वफादार, वैन यू मीट हर, जब तुम उससे मिले थे, यानी जब तुम उससे मिले थे ना तब वो वफादार थी। एंड लास्ट, और अंत में, टिल यू राइट योर लेटर, तुम मुझे जब पत्र लिखोगे, टिल यू राइट योर लेटर, तुम तुम्हारा पत्र लिखोगे मुझे, येट शी विल बी फॉल्स, और तुम क्या कहोगे उस पत्र में, तुम लिखोगे कि यार वो तो अब क्या हो गई है, शी विल बी फॉल्स, वो बेवफा हो गई है। इर आई कम, और इससे पहले कि मैं आता, 2 2 और 3, वो 2 या 3 को धोखा भी दे चुकी होगी। समझ में आया? तो पोइट का आपने एटीट्यूड यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो इफ़, दोबारा मैं एक बार ट्रांसलेट कर देती हूँ, मेरे साथ साथ आप भी ट्रांसलेट करिए इसको। इफ़ दाउ फाइंडेस्ट वन, यदि तुम ऐसी महिला को पा लेते हो, लेट मी नो, तो मुझे जानना चाहिए कि सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, किस प्रकार की जो तीर्थ यात्रा होगी ना कितनी मधुर होगी। येट डू नॉट, फिर भी ऐसा नहीं है, क्योंकि आई वुड नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा ऐसी महिला के पास। दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, हो सकता है कि अगले ही दरवाजे पर, यानी हमारे घर के थोड़ी ही दूर हम उससे मिल सकते हैं। दो शी वर ट्रू, यद्यपि वो कैसी थी, वफादार थी जब तुम उससे मिले थे, यानी तुम, हो सकता है तुम्हें ऐसी महिला मिल भी जाए, लेकिन तुम जब उससे मिले थे ना तब तो वो कैसी थी, वो कैसी थी, वफादार थी। एंड लास्ट, और अंत में तुम अपना लेटर मुझे लिखोगे और क्या कहोगे कि यार वो तो बेवफा हो गई, और इससे पहले मैं उसके मिलने आता कि वो 2 या 3 को धोखा भी दे चुकी है, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई होगी, और जो ये पोएम है ना इसकी जो थीम है ना वो बहुत ही अच्छी थीम है,
तो थीम इसकी पोएम की क्या है, वुमेन्स इनकंसिस्टेंसी। वुमेन्स इनकंसिस्टेंसी यानी महिलाओं की बेवफाई, महिलाओं की बेवफाई पर ये जो पोएम है ना ये लिखी गई। ये पोएम ने टोटली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसे लिखा है। टोटली एटीट्यूड, सिनिकल एटीट्यूड इसमें देखने को मिलता है। और जो ये पोएम है ना इसमें हाइपरबलिक लैंग्वेज जो है ना, हाइपरबली यानी होता है अतिशोक्ति, बड़ा चढ़ाकर, कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर जॉनर ने बातें की है। तो इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है हाइपरबल। हाइपरबल यानी होता है अतिशोक्ति, जहाँ पर हम क्या करते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा चढ़ाकर बातें करते हैं ना, वो होता है हाइपरबल। ठीक है, तो हाइपरबल जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूज़ किया गया है। कब, कहाँ पर किया गया है, जैसे हमने पीछे देखा था ना अभी कि जो मैंड्रिक रूट से पैदा करना बच्चा और तारों को तोड़ना, तो ये चीज़ें क्या है, ये हाइपरबल यानी हाइपरबोलिक लैंग्वेज है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, यानी ये चीज़ें दुनिया में पॉसिबल हो ही नहीं सकती। ठीक है, और लास्ट में आयरनिक लैंग्वेज आप देख सकते हैं कि वो 2 या 3 को धोखा भी दे चुकी है। ठीक है, बेवफा हो गई हैं। तो मतलब आयरनिकल यानी कहने का मतलब है कि व्यंग्य किया गया है, महिलाओं पर टोटली व्यंग्य किया गया है। ठीक है, तो इसकी थीम हमने देख ली, वुमेन्स इनकंसिस्टेंसी इसकी थीम है। ठीक है, मेटाफिजिकल पोइटर, बहुत ही अच्छी शानदार पोएम है। आई होप गाइज आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोस के लिए। ठीक है, और जितनी भी मेरी वीडियोस हैं उन सभी को देखिएगा आप। आई होप आपको अच्छे से समझ आएंगी वो वीडियो। ओके, एंड अगर आप पहले से सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब। एंड यस गाइज़, तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार इसको दोबारा रिवाइज़ कर लेना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं आपका क्विक रिप्लाई दूंगी। और अगर आपको कोई भी नई पोएम वगैरह पे वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपके लिए उस पोएम को ट्रांसलेट करूँगी। ठीक है गाइज़, थैंक यू सो मच।